बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना का पहला इजलास है और पहले इजलास का पहला एजेंडा वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और अगर वो पहला एजेंडा मंजूर कर लिया जाता है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये फैसला कर लेती है तो ये उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर जो वफाक है या इस वक्त जो हाइब्रिड निज़ाम है उनके ऊपर एक आप ये समझ लें कि कारी ज़रब होगी। तो आज और भी कुछ अहम वाक़यात होने हैं। सुहेल आफरीदी एक वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं, ISF का कन्वेंशन कर रहे हैं और ISF का यौम तासीस है और वो भी बहुत अहमियत का हामिल है। आज ही के दिन जो इस वक्त 27वीं तरमीम के ऊपर जो रिएक्शन है वो भी आज फुल कोर्ट का इजलास भी है, मजीद इस्तीफों का भी इम्कान है। और इस पे हम पहले लास्ट वीडियो में तफसील से बात कर चुके हैं, क्या जस्टिस याहिया खान मुस्ताफी हो सकते नहीं हो सकते, और इस्तीफों के हवाले से, तहरीक के हवाले से। और इसी पे सिंध बार एसोसिएशन ने आज से ही एक तो हड़ताल कर रहे हैं और अब वो कन्वेंशन भी करने जा रहे हैं और आइंदा का अमल भी देने लगे। हाँ, तो पहले ज़रा मैं इसके ऊपर सुहेल आफरीदी के हवाले से पेशावर में हम मौजूद हैं। तो आज वफाकी काबीना का इजलास, सूबाई काबीना का इजलास है और सूबाई काबीना के इजलास का एजेंडा नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है। दीगर एजेंडाज भी हैं लेकिन अगर एजेंडा नंबर 1 जिसको खैबर पख्तूनख्वा का जो अम जिरगा है उसने बाकायदा उसकी मंजूरी दी है और उसी मंजूरी की रोशनी में अगर सूबाई काबीना भी ये मंजूरी दे देती है तो कितना ये अहमियत का हामिल हो सकता है। सिद्दीक जान साहब इसके ऊपर तफसील से रोशनी डालें। देखिए, एक तो सुहेल आफरीदी साहब ने जो उनके ऊपर FIR हुई, उस FIR को जूतों के नीचे, अपने पाँव के नीचे रौंद डाला है। उनके ऊपर एक FIR की गई और कहा गया कि टाउट्स के ज़रिए धमकियाँ दिलवाई गई और कहा गया कि वो इस्लामाबाद आएंगे, पिंडी आएंगे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। कल वो पूरा दिन अडयाला के बाहर मौजूद रहे और मजबूत आसाब के साथ मौजूद रहे और उसके बाद इस वक्त भी वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और वो वापस नहीं आए। आज वो क्योंकि हमारी ये वीडियो हम रिकॉर्ड तो थोड़ा सा पहले कर रहे हैं लेकिन ये जिस टाइम लगनी है उस वक्त तक शायद वो इस्लामाबाद से रवाना हो चुके हों, पेशावर आ चुके हों या रास्ते में हो। उसकी वजह यह है कि आज जो आपने कहा KP काबीने का पहला इजलास भी है। देखें, सुहेल आफरीदी एक तो कल छठी बार गए, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई और फिर सुहेल आफरीदी साहब ने कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत से भी मुलाकात की और ये मुलाकात बहुत अहमियत की हामिल है क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही हैं। जिस तरह से हमने पहले भी बात की थी कि कोई पता नहीं है कि किसी भी लम्हे कोई भी बड़ा ऐलान, कोई बड़ा फैसला सामने आ जाए। जिस तरह से अब इन्वायरमेंट बन रहा है, जिस तरह से एक अनसर्टेनिटी में इजाफा हो रहा है, जिस तरह से पॉलिटिकल टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, जिस तरह से एक नया महाज खुल गया अदलिया वाला, अगर कोई जानदार वकला तहरीक शुरू हो जाती है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आज जुमे के बाद एहतजाज भी उन्होंने अनाउंस किया हुआ है, तो इस सारी सूरत हाल में ना चीज़ें बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रही हैं। और फिर जो आपने खुद कहा, फुल कोर्ट मीटिंग से कोई क्या जस्टिस याहिया खान मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, कोई और जारी मुस्ताफ़ी हो जाता है, हाई कोर्ट से इस्तीफ़े आ जाते हैं, वकला तंजीमें क्या अनाउंस करती हैं। आज लाहौर जो हाई कोर्ट बार है, लाहौर बार है, उनकी भी मीटिंग्स हैं, तहरीक इंसाफ की भी मीटिंग है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की भी आज मीटिंग है। ये जजेस मंसूर अली शाह साहब और रतन मिल्ला साहब क्या करते हैं वो भी है। देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि अब ये हो नहीं सकता कि तहरीक आगे ना बढ़े और ये टेम्परेचर मुझे तो और बढ़ता हुआ नज़र आता है, कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फिर सुहेल आफरीदी साहब के जिस तरह के बयानात हैं, जिस तरह के इक़दाम हैं, जो आपने बात की, जो उनका आज जो काबीना का इजलास है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो एक कानून है, जिस कानून के तहत KP में मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है और उस कानून को पेशावर कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था और उसके बाद जब KP हुकूमत ने उसके ऊपर अपील की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पेशावर कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया था। अगर वो अपील वापस ले लेती है KP की गवर्नमेंट, आज काबीना में फैसला हो जाता है तो फिर वो कानून ही ख़त्म हो जाएगा, हाँ, जिसके तहत KP में ऑपरेशन हो रहा है। और ये एक ऐसा इकदाम होगा जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। हमारी कल रात को भी आप मौजूद थे जब हमारी जो जहाँ के जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर, उनके साथ मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि अगर सुहेल आफरीदी ये करते हैं तो ये इतना बड़ा इकदाम होगा जो पिछली 3 हुकूमतें नहीं कर सकी KP के अंदर। उन्होंने कहा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा। इससे पहले सूबाई असम्बली का जिरगा करना, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेना, ऑपरेशन के हवाले से उसमें खुल के बात करना और अमन की बात करना और अफगानिस्तान पॉलिसी वफाक की जो है उसको क्रिटिसाइज़ करना, ये कहना कि रास्ते खुले जाएँ, फिर वफाक से अपना हिस्सा मांगना, जो फंड्स हैं वो मांगना, ये सारी चीज़ें करना, फिर गवर्नेंस के ऊपर भी उनकी फोकस है। तो देखें, सुहेल आफरीदी से जो हमारी उनसे भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी कहा कि हर आने वाले दिन के साथ मेरी मज़ामत को आप आगे बढ़ते हुए देखेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक कदम भी पीछे हटने का मौका नहीं है। उन्होंने कहा जिस दिन मैं एक कदम भी पीछे हटा तो मैं कुचला जाऊंगा, ये मेरे ऊपर से गुजर जाएंगे मुझे रोनते हुए। उन्होंने कहा कि मैं मज़ामत बढ़ाता चला जाऊंगा, मैं टेम्परेचर बढ़ाता चला जाऊंगा, मैं इस लड़ाई को जो मेरे सूबे की है, यहाँ के अमन की लड़ाई है, यहाँ के हकूक़ की लड़ाई है, यहाँ के फंड्स की लड़ाई है, मेरे लोगों के मुस्तकबिल की लड़ाई है, हर आने वाले दिन के साथ मैं इस लड़ाई को आगे लेकर जाऊँगा। और आज जो काबीना का इजलास है जिसमें से उन्होंने जो एक नई गाड़ी वाला मामला है वो भी निकलवा दिया। और मैं चाह रहा हूँ कि आप पहले ये भी बता दें कि जो उनके और जो कल अडयाला के बाहर बयानात हैं, ताकि उस पर फिर हम थोड़ी सी और बात कर लेंगे। देखिए, एक तो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और इस पर जाहिर है कि कल हमने ज़ाहिर उनसे मुलाकात के अंदर भी गुफ्तगू की थी, कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन जो उनके ऊपर FIR का मामला है ना, उसके ऊपर उन्होंने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि ये FIR नो बॉल पर फुल टॉस इन्होंने मुझे दी है और अगर मैं इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दूँ वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा, लेकिन ये मैं अभी करना नहीं चाहता। ये देखें, वही बात के वो ये बात करते हैं कि मेरे मुखालफीन ने क्या करना है ये तो मुझे पता है, लेकिन मैंने क्या करना है ये उनको नहीं पता। तो ये एक बड़ा उनके पास एक सरप्राइज़ है। अच्छा, वहाँ यहाँ पे वो भी साथ ऐड कर देना, उन्होंने कहा कि मेरे पास
खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरी दुनिया है। हाँ बिल्कुल। और ये उन्होंने जो गुफ्तगू की कल जेल के बाहर, ज़ाहिर है वो ज़्यादातर लोगों ने देख भी ली होगी, लेकिन जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ना, एक तो जो दो लोग गायब हुए थे पीटीएम के, उसके ऊपर उन्होंने बड़ा रद्दअमल दिया और उन्होंने कहा कि कोर कमांडर को देखना चाहिए ये किसने किया है, अगर आपने नहीं किया तो इसका रद्दअमल आएगा और हम मुद्दई बनेंगे, क्योंकि वो हमारे मेहमान थे और हमारी रवायात है कि जो हमारा मेहमान आता है वो जब तक घर नहीं पहुँचता वो हमारा मेहमान होता है, तो हमारे मेहमान के साथ ऐसा हुआ है, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमारा सख्त रद्दअमल आ सकता है। अब वाज़ेह पैगाम दिया उन्होंने और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कोर कमांडर को वाज़ेह पैगाम देता हूँ कि आप इस मामले को देखें। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दूँ। बहुत से लोग मैंने सोशल मीडिया पे देखे हैं जो ये कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी को आईजी जो केपी हैं उनको चेंज कर देना चाहिए। मसला यह है कि हमारी केपी गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स से बात हुई इस हवाले से। हमने कहा कि जी सुहेल आफरीदी ऐसा क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने कहा देखें, अगर सुहेल आफरीदी इनको हटाने की समरी भेजते हैं तो वफाक वो समरी मुस्तरद कर देगा, क्योंकि आईजी केपी का फैसला वफाक ने करना है, सूबे ने नहीं करना। उन्होंने कहा कि अगर वो समरी भेजते हैं कि इस आईजी को हटा दें, तो एक तो यह है कि वो आईजी को हटाएंगे नहीं, और दूसरा यह है कि इनकी एक लड़ाई शुरू हो जाएगी सुहेल आफरीदी की इस आईजी के साथ। तो सुहेल आफरीदी की मतलब जब तक चीज़ें कुछ और नहीं होती। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ ना, जिसको हम कल उनसे मुलाकात के बाद मिस कर गए थे। सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि वो इतने कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, इतने कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं कि वो कहते हैं कि जिस तरफ मैं चीज़ों को लेकर जा रहा हूँ ये मेरे सामने सरेंडर करेंगे, ये मेरे सामने इनको शिकस्त दूंगा, या वो कहते हैं तीन ही चीज़ें होंगी, या ये मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाएंगे और मेरे साथ बैठ के बात करेंगे और मेरी बातों को आराम से सुन के, जो हम सूबे के अमन की बात कर रहे हैं उसके ऊपर आराम से हमारी बात सुन के हमारे साथ इत्तफाक करेंगे कि सूबाई असम्बली को एतमाद में लेंगे। वो कह रहे हैं यार मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई को एतमाद में लो, मैं ये नहीं कह रहा कि केपी हुकूमत को सिर्फ एतमाद में लो, मैं कह रहा हूँ सूबाई असम्बली को एतमाद में लो जिसमें तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी है, आरामी भी शामिल है। दूसरा वो कह रहे हैं या ये है कि ये मेरे साथ बैठ के बात करेंगे और हमारी जो मोहब्बत से की गई बात है उससे, लॉजिक से की गई बात है उससे इत्तफाक करेंगे, या ये है कि ये मेरे सामने सरेंडर करेंगे, या ये है कि मैं इनको शिकस्त दूंगा। वो कह रहे हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि मुझे एक ही चीज़ रोक सकती है, मुझे मेरे ये जो मेरा सफ़र है मज़ामत का, एक ही चीज़ रोक सकती है। वो बहुत एक्सट्रीम बात करते हैं और वो कहते हैं कि वो है मौत। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे रास्ते में एक ही चीज़ रुकावट बन सकती है, वो है मौत। उससे पहले मैं कहीं नहीं रुकने वाला। जो इमरान खान ने मुझे दिया है, उन्होंने ये कहा कि मैंने ये बात, ज़ाहिर है एक मीडिया पे बात होती है कि इमरान खान ने मुझे 2020 टीम का कहा है कि मैं बैट्समैन हूँ, ओपनर हूँ। कहते हैं कि मेरे तक जो इमरान खान साहब को पैगाम पहुँचा उसमें कैटेगोरिकल ये बात नहीं है। यानी ये बात मीडिया पे तो हुई कि इमरान खान ने मुझे 2020 के ओपनर के तौर पे उतारा है कि मैं छक्के ही मारूं, चौके मारूं, सिंगल डबल नहीं लेने और बाल रोकनी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं इंतजार में हूं कि कैटेगोरिकल खान साहब का मुझे ये पैगाम आए कि T20 खेलना है, वनडे खेलना है, ये टेस्ट खेलना है। वो कहते हैं मैं सिर्फ इमरान खान के इस इंतज़ार में हूँ कि मैंने फैसला करना है तो फिर मैंने फैसला करना है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने अभी उनको मैंडेट दिया है, उन्होंने फैसला करना है। तीसरा, इमरान खान ने जब मुझे अगर कह दिया कि ये मुझे रिहा तुम नहीं करवाना है, ठीक है, और इसके लिए हुकूमत जाती है, जाए मार्च करना पड़ता है इस्लामाबाद, वो करो जो करना पड़ेगा। कहते हैं जब ये मुझे इमरान खान मैंडेट दे देंगे फिर मैं जानूं और मेरा मज़ामती प्लान जाने। अच्छा, कल जब वो गुफ्तगू हो रही थी अडाला जेल के बाहर, आपको पता है कि आजकल बहुत से रिपोर्टर्स भेजे भी जाते हैं, वो सवालात की बौछार हो गई। इस्लामाबाद में धमाका हुआ उसका जिक्र किया, वाना में जो अटैक हुआ उसका जिक्र किया, और साथ ही एक जई खान में वाक़े का जिक्र करते हुए वो तमाम साफ़ियों उनको बेसिकली ये कह रहे थे कि आपने जिरगा किया और आपने वहाँ पर कहा थी अफगानिस्तान से बात करनी चाहिए। तो अफगानिस्तान जो है वो यहाँ पर स्पॉन्सर कर रहा है और ताने बाने इन दहशतगर्दों के वहाँ से मिलते हैं। तो इस पर बड़ा उन्होंने इंटरेस्टिंग जवाब दिया, बड़ा मेच्योरिटी के साथ उनकी गुफ्तगू के अंदर नज़र भी आता है। उन्होंने कहा जी दहशतगर्द, पहली बात तो नहीं की कि दहशतगर्द इस्लामाबाद पहुंचे या मेरे घर तक पहुंचे। पहला सवाल ये होना चाहिए कि ये इंटेलिजेंस की नाकामी है, और ये सवाल उनसे होना चाहिए कि दहशतगर्द पहुंचे कहाँ पे। ये बात करते हुए साथ ही उन्होंने ये कहा कि दहशतगर्दों का ये बहुत क्लैरिटी के साथ, ना उनका कोई मजहब होता है, जहाँ से भी उनके ताने बाने मिलते हैं दहशतगर्द, वो कहते हैं हम दहशतगर्दी से मुतासर हैं, हमसे ज़्यादा दहशतगर्दों का दुश्मन कौन हो सकता है या उनकी मजम्मत कौन कर सकता है। तो उन्होंने कहा है कि जहाँ से भी ज़रा बराबर भी इनकी रियायत नहीं होनी चाहिए, इनको इबरत का निशान बनाना चाहिए, चाहे जिस मुल्क से भी ताने। बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने ये बात की। फिर पाकिस्तानियत के हवाले से बात हुई पीटीएम के साथ की, जी वो तराने पर नहीं उठे। उन्होंने कहा ये कुछ चीज़ें हैं जो जवाज़ फराहम करती हैं ऐसी ताकतों को जो यहाँ पे जो ऑपरेशन करना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में अम के जो दुश्मन है। तो उस चीज़ की भी उन्होंने मजम्मत की कि पाकिस्तान के तराने पर उनको खड़ा भी होना चाहिए था। अच्छा, तो ज़ाहिर छठी दफ़ा उनकी मुलाकात नहीं हुई है। अब उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में कल यानी हाँ, और उसमें आज ISF का कन्वेंशन है और उसमें वो ज़ाहिर तलबा से खिताब करेंगे। और इस वक्त जो आप अमजद शाह जो ISF के सदर हैं उनके जो आप ट्वीट्स पढ़ रहे हैं उससे भी ये लगता है कि वो स्टूडेंट्स को बहुत चार्ज कर रहे हैं। और ये बात नजम सेठी ने सबसे पहले कही थी कि उनका स्टूडेंट्स के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और अब जब वो निकलेंगे तो उनके साथ बड़ी तादाद यूथ की होगी, स्टूडेंट्स की होगी। और आपने देखा कल भी शफकत अयाज जो हैं वो बनू गए हुए थे, आज मैं ख्याल बुनेर शायद वो जा रहे हैं शफकत अयाज, और फिर इसी तरह से वहाँ पे जा रहे हैं। हाँ, और फिर इसी तरह से कल जो है वो आज ISF का कन्वेंशन होगा, और कल जो है वो CM जा रहे हैं दीर, ठीक है, और तिमरगरा जो है वहाँ पे वो अमायदीन से भी और अपनी पार्टी के बड़ों से भी उनसे भी मिल रहे हैं। उनका ना इस वक्त यह है कि वो
इस वक्त गवर्नेंस पे भी उनका फोकस है, करप्शन की रोकथाम पे भी फोकस है, मंशियात के ख़िलाफ़ जो इकदाम हैं उन पे भी उनका फोकस है, टेम्परेचर बढ़ाने पे भी उनका फोकस है, पार्टी के भी मामलात में जितना उनका एक बनता है वो भी है, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान से भी मिल रहे हैं, वो हर वो चीज़ कर रहे हैं जो उनको करनी चाहिए जिससे वो इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव बढ़ा सकते हैं। और मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि वो बहुत पुरएतमाद हैं कि मैं इतना टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, मैं मज़ामत को सतह पे ले जाऊंगा कि दूसरी साइड या घुटने टेकने पड़ेंगे। अच्छा, बस क्विकली मैं चलते चलते, क्योंकि ये खबर आई वैसे तो अदलिया के साथ जो हुआ, वकला ने कोई उसके ऊपर रद्द अमल नहीं दिया, बार एसोसिएशन ने जो रिजल्ट्स आए इलेक्शन के वो भी आपके सामने, लेकिन उसके बावजूद सिंध बार एसोसिएशन हमेशा से, उनने इससे पहले भी उनके रहा है, बल्कि वकला तहरीक के दौरान उनकी ही दरख्वास्त के ऊपर जजेस बहाल हुए थे, उन्होंने पूरे सूबे भर में एक तो स्ट्राइक कॉल की है और साथ ही साथ ने कहा है कि हफ्ते वाले दिन सखर के अंदर जो वकला का कन्वेंशन है उसमें आइंदा का लाहे अमल भी बताया जाएगा। और ये मुनीर मलिक हों, जस्टिस सलाउद्दीन, बैरिस्टर सलाउद्दीन हों, बैरिस्टर फैसल सिद्दीकी हों, ये तमाम वो जो आइन पसंद वकला हैं और वो चाहते हैं कि हमारे इदारे की जो एक तदफीन हो चुकी है वो ना हो। तो सिंध का बड़ा एक किरदार है और आपने कहा लाहौर हाई कोर्ट बार भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, जजेस के इस्तीफे आ रहे हैं, तो क्या कोई इम्कान है कि कोई वकला तहरीक के हवाले से चीज़ें आगे बढ़ें? देखें, वकला तहरीक की आइडियल सिचुएशन है कि आपको दो बड़े फेसेस मिल गए हैं, मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब, वो घर में बैठने के लिए तो मुस्ताफ़ी नहीं हुए, तो वकला जेन्युइन वकला तहरीक चल सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है ILF पे, इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब और तहरीक इंसाफ के वकला पे, जो बार कौंसल्स के उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ और हामिद खान साहब के, हामिद खान साहब, फैसल सिद्दीकी साहब, सलाउद्दीन साहब, मुनीर मलिक साहब और रियासत आज़ाद साहब, ये ईमान मज़ारी वगैरह, इन सब पे ये डिपेंड करता है कि क्या करते हैं। और ज़ाहिर है आज अदलिया का ओवरऑल बतौर इदारा क्या रिएक्शन आता है, और आज हाजी अमीनुद्दीन का हलफ भी है और वफाकी शरई अदालत ने इमारत नहीं दी, तो अब उनकी फ़िलहाल जो आइनी अदालत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3rd फ्लोर पे शायद बन रही है। अच्छा। और फिर वहाँ से फिर आगे इनको किस इमारत में शिफ्ट किया जाता है, या सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की इमारत खाली कराई जाती है जस्टिस याहिया खान को G10 में या कचहरी में, मतलब या कोई खोखो शोखों में जाके, मतलब जब आपकी हैसियत और औकात और आपका जो इख्तियार वो सिविल जज से भी नीचे है, तो फिर सिविल जज से ज़्यादा बदतर हालत में आपको बिठाना चाहिए ना, इतनी बड़ी इमारत, खूबसूरत इमारत में आपको क्यों बिठाना चाहिए? वैसे ही मुतालबा है कि उस इमारत को शायद कोई मार्की शार्की या दस्तूर मार्की के नाम से, मार्की तो नहीं वो बन सकती। मैंने कहा था कि पब्लिक वॉशरूम्स की रेड जोन के अंदर बहुत कमी है। हाँ ठीक है, बहरहाल ये दिन आज का इंपॉर्टेंट है जी, और उसके अंदर जो भी सूरत चूँकि लम्हा बदलती सूरत आने वाला हर दिन इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और डेवलपिंग सिचुएशन है, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपसे शेयर करते रहेंगे, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।